ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर एक और नया ट्विस्ट अब आ चुका है क्योंकि रोमन रेंस को पता ही नहीं है कि उनको पॉल हेमन ने ड्राफ्ट से अलग रखा है। खुद पॉल हेमन आज स्मैकडाउन में निकलने से ये बात कहते हैं कि रोमन रेंस के साथ उनकी बातचीत ही हुई नहीं है रेसलमेनिया के बाद। एंड ये जो डिसीजन रहा ड्राफ्ट से रोमन रेंस को विड्रॉ करने का, ये भी खुद उनका ही था, पॉल हेमन का ही था। तो वो अभी तक रोमन रेंस से कुछ बातें वगैरह नहीं कर रहे हैं। एंड ये सारी जो चीज़ें ब्लड लाइन में चल रही है, इसी के कारण उन्होंने डिसीजन लिया है। तो अब जो है यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट अब आ चुका है। तो क्या रोमन रेंस को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी जब वो रिटर्न करेंगे? क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं? और बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में आ जाते हैं। एंड हफ्ते दर हफ्ते जो है WWE बहुत अलग ट्विस्ट प्लान कर रही है। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें होती है आज के स्मैकडाउन के शो से। बात करते हैं समैंथा की। तो समैंथा के रिगार्डिंग WWE ने ट्रेडमार्क फाइल करा है। एंड समैंथा एरविन, इनकी नेम का WWE ने ट्रेडमार्क फाइल करा है। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं समैंथा के बारे में। तो ये फ़िलहाल चीज़ें थी जो कि निकल कर सामने आ रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है इस बार अपने सेथ फ्रिगन रॉलिंस के रिगार्डिंग। तो फाइनली सेथ रॉलिंस ने भी एक नई डील WWE के साथ साइन करी है। फाइटफुल का कहना है कि अपने जो सेथ रॉलिंस हैं, उन्होंने सेवरल ईयर्स का WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एंड इसके अंदर भी डेफिनेटली उनको मोटा पैसा भी मिलेगा। एंड ये जो है लंबी डील होगी, 3 साल की मैक्सिमम होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी डिटेल वगैरह कुछ रिवील नहीं हुई है, लेकिन जो है एक लंबी डील होने वाली है, ऐसा अपडेट का कहना है। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं। एंड आने वाले कुछ दिनों में ही शायद बेकी लिंच भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर ही देगी, जैसा अब अपने ड्रू मैकिंटायर ने भी किया, सेथ रॉलिंस ने भी रिसाइन करा। तो बेकी लिंच भी बहुत जल्दी करेगी। लेकिन ये फिलहाल कुछ रॉलिंस के बारे में अपडेट हैं। खैर बात करते हैं हम लोग कुछ रिलीज सुपरस्टार्स के बारे में। तो कल रात को PW इनसाइडर कंफर्म करता है जो है NXT से बहुत रिलीजेस है। इज़ैकिल, साथ में जूलिया, ट्रे एमटेरिया और फ्रोजेस, ड्रू गुलैक एंड डैरेल वैलिड, कैशे, पता नहीं कैसे नेम्स हैं, लेकिन लेफ्रॉन, ये कुछ फ़िलहाल नेम्स है। मुझे पता है बहुत सारे नेम गलत है, लेकिन जो है सॉरी उसके लिए। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ रिलीजेस हुए हैं। एंड ड्रू गुलैक का भी इसके अंदर नेम है। तो ये फ़िलहाल कुछ सुपरस्टार्स है जिनको WWE ने रिलीज़ कर दिया है। तो ये फ़िलहाल कुछ लिस्ट है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन से और रिलीजेस हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ जो है लिस्ट है, लगभग 10 सुपरस्टार होंगे शायद, इनको WWE ने अपने कंपनी से निकाल दिया है। तो ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या WWE जो है मेन रोस्टर से कुछ आने वाले टाइम में रेसलर्स निकालेगी। लेट्स से क्या चीज़ें होती हैं। बात करते हैं हम लोग रेसलमेनिया के बारे में। तो कल यानी कि आज रात को ही हमें सारी चीज़ें पता चलेगी। एंड आज स्मैकडाउन के दौरान ही इस चीज़ को कंफर्म कर दिया जाता है कमेंट्री टेबल से कि कल के दिन यानी जब बैकलैश होगा, तो उसी दौरान हमें जो है रेसलमेनिया के रिगार्डिंग एक मेजर अनाउंसमेंट दिखाई देगी। तो ये फॉर श्योर रेसलमेनिया 41 के लोकेशन के रिगार्डिंग हो सकती है। वेड बैरेट इस चीज़ को कह रहे थे। तो यहाँ पर यानी आज रात जब बैकलैश होगा, तो फॉर श्योर हमें कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट दिखाई देगी। एंड ये डेफिनेटली रेसलमेनिया 41 की लोकेशन के रिगार्डिंग हो सकती है। मंडे नाइट रॉ का नया अपडेटेड बैनर है। ड्राफ्ट के बाद देख सकते हो बेकी लिंच, CM पंक एंड गंथर हैं। यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट, लिव मॉर्गन एंड सैमी ज़ेन हैं। तो सारे चैंपियन जो है मेन चैंपियन को आगे फीचर किया गया है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर नहीं है। तो ये भी नोटिस करने वाली बात है। वही स्मैकडाउन के देखोगे तो कोडी रोड्स, शेड कारगिल, लोगन पॉल हैं। एंड फ्रंट पर बेली भी है, साथ ही में रैंडी ऑर्टन एंड बियांका बेलेयर भी है। तो ये फिलहाल को स्मैकडाउन का अपडेटेड ड्राफ्ट के बाद बैनर है। तो काफ़ी कमाल का ये फ़िलहाल जो है लग रहा है। एंड नए चैम्पियंस नए एरा के अंदर आ चुके हैं। तो ये फ़िलहाल कुछ चेंजेस WWE ने करे हैं। आपको टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर बता देता हूँ। एंड 5th पर है अपने कोडी रोड्स, 3rd पर CM पंक, 4th पर CM पंक, 3rd पर द रॉक की फाइनल बॉस, स्टिल अभी भी वो जो है लिस्ट के अंदर है। 2nd पर जे ऊसो की ईट की टी-शर्ट है। एंड जे ऊसो बहुत भयंकर जो है अपने सेल्स कर रहे हैं। एंड आज स्मैकडाउन में भी देखा होगा कितना क्राउड कमाल का उनको रिएक्ट कर रहा था। एंड नंबर 1 पर है CM पंक की टी-शर्ट। तो CM पंक ने जो है 2 बार यहाँ पर टॉप किया है टॉप 5 के लिस्ट के। तो ये अंदर, तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं। एंड जे ऊसो को भी मानना पड़ेगा, फैंस उनके पीछे लिटरली बहुत पागल है। तो ये फ़िलहाल कुछ लिस्ट
पोस्ट थी। खैर बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है इस बार बेली के बारे में। तो कल कमाल का भौज कर देती है WWE। क्या होता है, कल WWE का किक ऑफ होता है बैकलैश से पहले का। तो जब बेली की एंट्री वहाँ पर होती है तो तब उनको रेफर करा जाता है एज NXT वुमेन्स चैम्पियन एंड ग्राफिक के अंदर लिखा जाता है NXT वुमेन्स चैम्पियन बेली। तो ये फिलहाल कुछ जो है मिस्टेक होती है WWE के रिगार्डिंग। एंड जो है बेली आपको पता है WWE वुमेन्स चैम्पियन है, लेकिन गलती से जो है मिस्टेक होती है, बॉच होता है एंड जो है उनको दिखाया जाता है एज NXT वुमेन्स चैम्पियन। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें थी। खैर बात करते हैं हम लोग आखिर में रोमन रेंस की। तो क्या आपको पता है रोमन रेंस का ये जो रेन अभी एंड हो चुका है इस साल रेसलमेनिया 40 में, तो ये एक साल पहले ही ख़त्म होने वाला था। जी हाँ, अपने जो रेसलिंग ऑब्जर्वर्स न्यूज़लेटर्स है उन्होंने इस बात को भी रिवील किया कि पिछले साल ही रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराकर अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ने बैक स्टेज पर अपने पॉल हेमन एंड विंस मैकमैन दोनों को कन्विंस किया एंड फिर जाकर उन्होंने डिसीजन चेंज करवाया कि रोमन रेंस इस वाले मैच में जीतेंगे एंड एक साल और अपनी रेन को कंटिन्यू करेंगे एंड रेसलमेनिया 40 में वो टाइटल हारेंगे कोडी से। तो ये फिलहाल कुछ प्लान्स थे, वरना अगर वैसी चीज़ होती नहीं, रोमन रेंस पॉल हेमन कन्विंस नहीं करते एंड वो दोनों मानते भी नहीं, तो शायद एक साल पहले ही हमें रोमन रेंस के पास ये टाइटल चली हुई दिखाई देती। मेरे ख्याल से डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी अब देखते हैं कब रोमन रेंस आते हैं, लेकिन ये फिलहाल कुछ बैक स्टेज की बातें थी। फिलहाल आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।